नया नया टॉपिक है जिसका नाम क्या आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ने जा रहे हैं जी। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जब हम पढ़ा रहे थे ना, तो हम तुम लोग को बोल रहे थे क्या कि कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो हम तुम लोग को पढ़ा रहे थे, है ना, उसमें हम बोलेंगे पिस्टिल। पिस्टिल से पहले हम तुम लोग को बोले थे गाइनोसियम, है ना जी, याद आ रहा ना, गाइनोसियम। ये कल भी चला था थोड़ा सा, लेकिन आज फिर से उधर दिखा देते हैं। गाइनोसियम क्या फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है सर। गाइनोसियम इसको कहते हैं सर, है ना, ये वाला फोटो आप जो देखते हो ना, इसको गाइनोसियम के नाम से इसको हम लोग बुलाते हैं जी। ठीक है, पहले पढ़ा ना। गाइनोसियम बहुत सारा आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर हो सकता है सर, या एक अकेला भी फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर हो सकता है। तो गाइनोसियम के यूनिट को क्या कहते हैं, यूनिट को हम लोग कहते हैं कार्पेल या पिस्टिल के नाम से हम लोग बुलाते हैं जी। ठीक है, कार्पेल या पिस्टिल, है ना जी। हम लोग जैसे पढ़ रहे थे ना कल मेल गैमेट सब के बारे में, उसी तरह से आज हम लोग पढ़ेंगे गाइनोसियम दो तरह का होता है जी। ठीक है, उसी तरह से आपको यहाँ देखिएगा, एक होता है सर आपको मोनोकार्पेल, ऐसा कोई फूल जिसमें एक ही आपको क्या दिखाई दे, कार्पेल दिखाई दे। एक क्या होता है सर आपको मल्टी कार्पेल, है ना जी। एक देखते हैं हम लोग क्या मल्टी कार्पेल भी देखते हैं जी। ठीक है, दो तरह का कार्पेल हो सकता है। मोनोकार्पेल करने में देखा एक फ्लावर ऐसा जिसमें तुमको एक ही पिस्टिल दिखाई दे, तो उसको हम लोग क्या नाम देंगे, मोनोकार्पेल। और जब एक से ज्यादा कार्पेल होगा सर, तो उसको हम लोग क्या नाम देंगे, मल्टी कार्पेल के नाम से बुलाएंगे जी। ठीक है, पहले पर ना, एक ही फूल में जब ज्यादा फीमेल रिप्रोडक्टिव साइड होगा, तो उसको हम लोग क्या नाम देंगे, मल्टी कार्पेल के नाम से बुलाते हैं जी। ठीक है, पॉइंट ये है कि मोनोकार्पेल तो समझ में आ गया सर, मल्टी कार्पेल दो तरह का होता है जी। ठीक है, एक क्या होता है सर आपको, एक होता है सिनकार्पस, है ना जी, सिनकार्पस। एक क्या होता है सर आपको, है ना, आपको एपोकार्पस, है ना जी, एपोकार्पस, है ना जी, एपोकार्पस के नाम से इसको हम लोग बुलाते हैं जी। सिनकार्पस का मतलब क्या होता है, जिसमें आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो, और उसमें हम लोग क्या होता है पूरा का पूरा, है ना, आपको सब चिपका हुआ हो जी। ठीक है, समझे ना जी, जब पूरा का पूरा चिपका हुआ हो, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, आपको सिनकार्पस के नाम से इसको हम लोग बुलाते हैं जी। ठीक है, मतलब एक कार्पेल दूसरे कार्पस से फ्यूज हो सर, फ्यूज होगा तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, सिनकार्पस। और सब अलग अलग होगा सर, उसको हम लोग क्या नाम देंगे, एपोकार्पस के नाम से बुलाएंगे जी। ठीक है, एपोकार्पस का मतलब फीमेल स्ट्रक्चर क्या हो सर, अलग अलग दिखाई दे, तो उसको हम लोग क्या नाम देंगे, एपोकार्पस के नाम से बुलाएंगे जी। ठीक है, समझ में आ रहा है जी क्या बोल रहे हैं, एपोकार्पस, सिनकार्पस। ठीक है, तो सिनकार्पस का एग्जाम्पल रटिएगा, पढ़ाने में जो भी टाइम लगाओ, पर याद रखना आपको एग्जाम्पल। ठीक है जी, एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल क्या है, तो इसका एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी बुक में पपाभर है जी। ठीक है, पपाभर, पपाभर का हिंदी मतलब अफीम होता है जी, अफीम का पेड़, है ना। उसके बाद आप देखते हैं इसका एग्जाम्पल क्या है सर, माइकिलिया है, माइकिला, या जो भी प्रोनाउंस कीजिए, ये इसका एग्जाम्पल है जी। ठीक है, समझ में आ रहा ना मेरी बात। तो ये सब आपको क्या हो गया सर, आपको सिनकार्पस और एपोकार्पस का डिफरेंस देख रहे हैं जी। ठीक है, ये सब समझ के रखिएगा। 11th में भी इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है, 11th वाला याद हो तो आप बोल सकते हो, नहीं तो फिर रहने दो, 11th में देख लेना जाके सिनकार्पस और एपोकार्पस का डिफिनेशन। अब हम लोग क्या बात करेंगे, एक कार्पेल का बात करेंगे जी। ठीक है, एक कार्पेल को जब देखते हैं सर, इसका एक और नाम है पिस्टिल, पिस्टिल के नाम से भी इसको हम लोग बुलाते हैं। और सर पिस्टिल में हम लोग क्या देखते हैं सर, आपको तीन पार्ट होता है जी। एक फ्लावर को जब देखिएगा और उसमें फीमेल पार्ट को देखिएगा सर, तो फीमेल पार्ट कुछ इस तरह से होता है जी। ठीक है, ऊपर का जो पार्ट होता है ना सर, उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, स्टिग्मा के नाम से इसको हम लोग बुलाते हैं जी। ठीक है, और बीच का जो पार्ट देखते हो आप, उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, स्टाइल के नाम से इसको हम लोग बुलाते हैं जी। ठीक है, और नीचे का जो पार्ट देखते हैं सर, उसका नाम ओवरी होगा जी। ठीक है, आपके एनसीईआरटी बुक में सबका डेफिनेशन लिखा हुआ है। ठीक है जी, हम खाली ओरली बोल देते हैं, डिफिनेशन उतना मायने नहीं रखेगा। अभी डिफिनेशन तुम लोग को याद ही हो जाएगा कि वह जगह जहाँ पे पोलन ग्रेन आके गिरता है सर, कोई मेल फ्लावर है तो मेल फ्लावर से आने वाला पोलन ग्रेन इसी पे आके गिरता है सर, तो वो जगह जहाँ पे पोलन ग्रेन आके लैंड करता है सर, लैंडिंग प्लेटफॉर्म ऑफ पोलन ग्रेन इज कॉल्ड स्टिग्मा। द स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल पार्ट हु रिसीव पोलन ग्रेन इज कॉल्ड स्टिग्मा। दोनों में से कोई डिफिनेशन तुमको याद आ जाए तो लिख के आ सकते हो, लेकिन ये सब नहीं पूछता है, लेकिन पता होना चाहिए, सिली क्वेश्चन है ये सब, है ना। स्टिग्मा क्या है, यहाँ पे क्या करता है सर, लैंडिंग, है ना, लैंडिंग, है ना, लैंडिंग प्लेटफॉर्म, लैंडिंग प्लेटफॉर्म, है ना जी, प्लेटफॉर्म, है ना, लैंडिंग प्लेटफॉर्म ऑफ, है ना, आपको स्टिग्मा, है ना जी। क्लियर हो हम क्या बोलना चाहें, तो एक ऐसा जगह है जहाँ पे सर क्या होता है सर, आपको स्टिग्मा आकर के गिरता है जी। ठीक है, अब आइए स्टाइल, स्टाइल क्या होता है सर, जो ओवरी को और स्टिग्मा को कनेक्ट करके रखता हो, दैट स्ट्रक्चर, है ना, वह स्ट्रक्चर, है ना जी, जो कनेक्ट के रखता है, हु कनेक्ट, कनेक्ट, है ना, आपको क्या, तो आपको स्टिग्मा, है ना, स्टिग्मा विथ ओवरी, है ना, विथ किसके साथ, ओवरी के साथ, ओवरी के साथ, है ना, आपको कनेक्ट करके रखता हो सर, उसी को हम लोग क्या नाम देंगे, स्टाइल के नाम से बुलाएंगे जी। ठीक है, स्टाइल जो होता है सर, ठीक है, वो जगह जहाँ जो स्टिग्मा और ओवरी को जोड़ के रखता हो सर। ओवरी क्या है डिफिनेशन सर, तो बासाल, है ना, नीचे की ओर से बासाल
सोलेन इंड है ना जी, सोलेन है ना, सोलेन इंड जो होता है सर है ना, उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, उसको हम लोग कहते हैं हम लोग कॉल ओवरी, इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, ओवरी के नाम से लाते हैं। मतलब पिस्टिल में 3 पार्ट होता था, जहाँ से ये पैदा लेता है उस जगह को तो थैलामस कहते थे, तुम लोग को पता ही था, ये सब थैलामस से ना पैदा ले रहा है, थैलामस से दिखाई दे रहा था जी। ठीक है, चल रहा है यार, समझ में आ रहा है सब क्या सब बोल रहे हैं। तुम लोग के मन में कल ही एक डाउट आया होगा कि सर पोलन ग्रेन यहाँ पे गिरेगा तो क्या यहाँ से अंदर नहीं घुस जाएगा? नहीं, हमेशा पोलन ग्रेन गिरना चाहिए यहीं पर, और यहीं से अंदर जाएगा जी। ठीक है, याद रखना होगा तुम लोग को। ठीक है, अब हम लोग एक बात करते हैं सर, जब ओवरी को आप देखिएगा ना, यानी ये फोटोग्राफ जो देख रहे थे आप, और इसमें ओवरी का फोटोग्राफ जो देख रहे थे जी, ये वाला फोटोग्राफ क्या है जी, ओवरी है। और ओवरी के अंदर जब तुम नज़ारा देखोगी तो तुमको एक गड्ढा जैसा तुमको नज़ारा दिखाई देगा जी, ये गड्ढा जैसा नज़ारा, ओवरी को काट के देखेगा ना तुम लोग तो उसमें गड्ढा दिखाई देगा। और इस गड्ढा का नाम देते हैं हम लोग आपको ओवेरियन कैविटी, है ना, ओवेरियन, ओवेरियन कैविटी के नाम से बुलाते हैं जी। ठीक है, ओवेरियन कैविटी, या इसी का एक और नाम क्या है सर, आपको लोक्यूल भी बोलते हैं, लोक्यूल। सर इतना खास क्या है ये? अरे वो जगह है जहाँ पे फीमेल गैमेट होता है, जैसे तुम लोग को उधर पढ़ा थे ना माइक्रोस्पोरेंजिया, उसी तरह से यहाँ पर आ जाएगा मेगा स्पोरेंजिया, है ना जी। तो ये वो जगह है जहाँ पे आपको क्या मिलता है सर, ओव्यूल पाया जाता है। द एरिया वेयर, है ना, आपको एरिया वेयर आपको ओव्यूल फाउंड, है ना जी। एक मिनट रुक जाओ, एक लड़का जवाब मांग रहा है, रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ। तो ये हम बोले थे क्या, ओवेरियन कैविटी, जिसमें क्या होता है सर, एरिया, है ना, वेयर, है ना जी, एरिया वेयर, है ना, आपको क्या होता है सर, आपको ओव्यूल फाउंड, ओव्यूल पाया जाता है जी। ठीक है, और हम ये भी कहे थे तुम लोगों को कि ये वो जगह है सर, ठीक है, जहाँ पे सर क्या होता है, ओव्यूल पाया जाता है। सर ओव्यूल नहीं समझे? अरे वही नाम है, ओव्यूल का एक दूसरा नाम है मेगा स्पोरेंजियम। मेरा स्टूडेंट कंफ्यूज मत करना कोई भी, कि मेगा स्पोरेंजियम वो जगह है ना जी, जहाँ पे क्या देखते हैं हम लोग, है ना, आपको क्या पाया जाता है, ओव्यूल को मिलता है सर। ठीक है, उसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, मेगा स्पोरेंजियम के नाम से बुलाते हैं जी। ठीक है, ये ओव्यूल हुआ, है ना, ओव्यूल का ही आपको दूसरा नाम हो गया सर मेगा स्पोरेंजियम, मेगा स्पोरेंजियम, है ना, स्पोरेंजियम, है ना जी, ये याद रखना आप लोगों को, मेगा स्पोरेंजियम, है ना। और ये पॉइंट आपको याद ही रहना होगा, सब लड़के को भूलना मत, हम बस नाम दे रहे हैं, मेगा स्पोरेंजियम इज अनदर नेम ऑफ ओव्यूल। अब उससे पहले फिर से फोटोग्राफ पे फोटो आइए सर। ठीक है जी, ये फोटोग्राफ को जब तुम लोग देख रहा था तो इसमें हम क्या देखे थे सर, कि ये ओव्यूल है, ये फोटोग्राफ ओव्यूल कहलाता है जी। आपके एनसीईआरटी बुक में भी दिया हुआ है ओव्यूल का फोटोग्राफ, लेकिन उल्टा दिया हुआ है, मतलब आप एनसीईआरटी बुक देखोगे ना, ये ऐसे फोटोग्राफ है ओवरी का, ओव्यूल का फोटोग्राफ ऐसे दिया हुआ है, इस तरह से, है ना जी, यहाँ ऐसे दिया दे सकता है, बिल्कुल ऐसा भी ओव्यूल होता है जी। ठीक है, एनसीईआरटी बुक देखोगे ना, इतना दूर का फोटोग्राफ काट करके आप बाहर निकाल के यहाँ पे ऐसे दिखा रहा है जी। ठीक है, इस तरह से दिखा दे रहा है। ठीक है, इस तरह से आपको दिखाया गया होगा, है ना, इस तरह से फोटोग्राफ है। तो एनसीईआरटी हम दिखा देते हैं ताकि आप लोग को, है ना, कंफ्यूजन ना हो। एनसीईआरटी बुक में हम दिखाते हैं कहाँ पे ऐसा कुछ है। एक मिनट पहले हमको एनसीईआरटी बुक ढूंढना पड़ेगा, कहाँ रख दी है। देखो यही फोटोग्राफ है ना जी, ये फोटोग्राफ जो देख रहे हो ना, ये वाला फोटोग्राफ, ये फोटोग्राफ इसके अंदर में है जी, ये वाला जो देख रहे हो ना, इसके अंदर में पाया जाता है। मतलब ये ओव्यूल है। ओव्यूल कहाँ पाया जाता है ना, ओव्यूल आपको इसके अंदर में आपको पाया जाता है जी। ठीक है, क्लियर हो रहा है हम क्या बोल रहे हैं? तो आपसे कोई पूछ देगा कि आपको ओवरी के अंदर में क्या पाया जाता है, ओव्यूल, तो सर ये हवा में थोड़े रहेगा, अंदर में कहीं ना कहीं पे चिपका रहेगा। जिस जगह से चिपका हुआ रहता है सर, उस जगह को क्या कहते हैं, प्लासेंटा बोलते हैं। ये वाला जो जगह है इसको नाम क्या देते हैं, प्लासेंटा। जस्ट लाइक हम लोगों में जी, याद आ रहा है हम लोग में जो प्लासेंटा होता है, तो प्लासेंटा जो देखते हैं ना सर, जहाँ से आपको क्या होता है सर, ओव्यूल चिपका हुआ रहेगा सर, उस जगह को क्या नाम देते हैं हम लोग, प्लासेंटा के नाम से बुलाते हैं जी। ठीक है, इमेजिन हो रहा है हम क्या बोल रहे हैं? तो प्लासेंटा एक पॉइंट है जहाँ से सर क्या होता है, ओव्यूल आपको अटैच होता है जी। ठीक है, याद रखना है इसको। ठीक है, तो आप यहाँ से आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, ऐसे आगे बढ़ते हैं सर, प्लासेंटा के बाद, है ना, एक और पॉइंट पे गौर करते हैं सर। ठीक है, कि
तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। प्लासेंटा आपको समझ में आ रहा होगा सब आदमी को, ठीक है। प्लासेंटा आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना, समझ में आ ही रहा होगा, ठीक है। अब हम ये बात करना चाह रहे हैं सर, ओव्यूल जो देखते हैं ना सर, ये आगे जाके क्या होता है, देखो ओव्यूल ही आगे जाके सीड में बदल जाता है। ये बात भी हम पहला चैप्टर में हम डिस्कस किए थे, नहीं समझ रहा था तो अभी समझ सकते हो। ओव्यूल ही आगे जाके किस में बदल जाता है, सीड में बदल जाता है सर। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल किस में बदल जाता है, सीड में। और ओवरी किस में बदल जाता है, तो ओवरी आगे जाके फ्रूट में चेंज हो जाता है सर। ये पत्थर का लकीर है सर, है ना, ये बात तय है सर। एक बात आप दिमाग लगाओ सब लड़का, कि जितना एक फल खाओगे, जैसे आम खाया तुम, तो आम में क्या होता है सर, आपको, है ना, आपको सीड होता है, एक आंठी देखते हैं सर, एक आपको सीड है सर। इसका मतलब कितना ओव्यूल रहा होगा, एक ओव्यूल रहा होगा। कहे थे ना अभी कि फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है सर, फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल सीड में बदल जाता है। तो यहाँ एक आंठी देख रही हो तो इसका मतलब क्या रहा होगा, एक ही ओव्यूल रहा होगा ना जी। इसका मतलब ये भी तुम लोग समझ गया कि अमरूद जब हम लोग खाते हैं सर, उसके अंदर बहुत सीड मिलता है, तो बहुत सारा सीड मिलता है, तो क्या बहुत सारा उसमें क्या रहा होगा सर, आपको ओव्यूल रहा होगा। जितना ओव्यूल उतना सीड। पत्थर का लकीर है। अगर कोई फ्लावर में, इमेजिन करो सब लड़का, क्वेश्चन पूछ सकता है, फ्लावर हैव ओवरी, have an ovary which contain 1000 ओव्यूल, है ना। इट मीन्स, इसका क्या मतलब हुआ, है ना, इट मीन्स 1000 ओव्यूल, इट मीन्स, है ना। अगर आंसर दे रहे, ऑप्शन दे रहे हैं, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, है ना, 1000 सीड फॉर्म पहला ऑप्शन। उसका लिखा है आफ्टर फर्टिलाइजेशन 1000 फ्रूट फॉर्म, है ना जी, दूसरा ऑप्शन, है ना। आफ्टर फर्टिलाइजेशन मोर देन 1000, है ना, 1000 फ्रूट फॉर्म, सीड फॉर्म। और चौथा ऑप्शन दे रहे हैं, है ना, ये आफ्टर फर्टिलाइजेशन, है ना, लेस देन 1000 सीड फॉर्म, है ना जी। क्लियर हो रहा है क्या आप बोलना चाह रहे हैं, समझ में आया जी। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए, बताओ जी कोई हो कि नहीं ऑनलाइन, बता सकती हो कोई क्या इसका आंसर होगा। राफिया आई है, हाँ बोलो। अमन बोला, राफिया बोल सकती है आंसर। हाँ सही 1 है। और राफिया तुम बता सकती थी, है ना। इसका आंसर क्या होगा, 1 होगा जी, सही बोले हो। क्योंकि हम जितना ओव्यूल होगा सर, उतना ही क्या बन गया होगा, सीड में कन्वर्ट कर गया होगा जी। ठीक है, जा रहा है ना मेरी बात समझ में। अब हम लोग बात करते हैं सर, ठीक है, इस बात पे कि सर ओव्यूल का दूसरा नाम, अब आप पूरा फोकस करेंगे हम लोग ओव्यूल पे जी। मेन यही है, जैसे वहां पढ़े थे ना, मेगा स्पोरंज, माइक्रो स्पोरंजा 4 गो होता है, टेप्टम क्या क्या पढ़े थे, उसी तरह से हम लोग आज ओव्यूल पढ़ेंगे। ओव्यूल का दूसरा नाम सर, दूसरा नाम मेगा स्पोरंजियम, स्पो, है ना, रोंजियम। ठीक है, स्पेलिंग मिला लेना। और सर प्लुरल होगा तो एस लगा देंगे, तो यहाँ आई लग जाएगा, आई ए हो जाएगा, यहाँ ए लग जाएगा, है ना, इस जगह पे यहाँ पे एस लग जाएगा, तो एक से ज्यादा मेगा स्पोरंजिया, है ना। नीट में पूछा है सर, 3 बार पूछा है क्वेश्चन को कि ओव्यूल का टेक्निकल नेम क्या है और मेगा स्पोरंजियम मानसून अनाज क्या है, तो तुम यही जवाब देना, है ना। इसका जवाब होगा, है ना, दिस। अब नाउ सर एक बात तय है सर, कि तुम सीड के आधार पे ये तुम डिसाइड नहीं कर सकता कि वो मोनोकॉट है कि डाइकॉट है। ये बात पे ध्यान दो, हम क्या बोलना चाह रहे हैं। कोई कोई फल में तुम लोग खुद गौर करेगा कि कोई कोई फल में एक ही सीड होता है सर, और कोई कोई फल में एक से ज्यादा सीड होता है ना। तो इससे तुम नहीं डिसाइड कर पाओगी कि सर वो मोनोकॉट है या डाइकॉट है। इससे कभी डिसाइड नहीं होगा कि वो मोनोकॉट या डाइसॉट है। देखो एनसीईआरटी में पढ़ेंगे हम लोग लाइन, तो आता है कि सर किसी किसी फ्लावर या फ्रूट में है ना सर, ओनली 1 ओव्यूल होता है सर। कोई कोई ऐसे भी फल है या फ्रूट है या आपको फ्लावर है जिसमें सर क्या देखते हैं, सिंगल ओव्यूल देखते हैं सर, सिंगल ओव्यूल, है ना जी। कैसे समझ आते सिंगल ओव्यूल, कितना एक ही सीड बना था, एक ही ओव्यूल रहा होगा। और सर किसी किसी फ्रूट में, फ्लावर में क्या देते हैं, है ना, मल्टी ओव्यूल होता है सर, मल्टी ओव्यूल होता है। तो मैं एनसीईआरटी में जाओगे तो फोटोग्राफ पे गौर करोगे, एग्जाम्पल पे कहता है ऐसे फ्लावर जिसमें एक ही ओव्यूल होता है, उसका एग्जाम्पल दिया है वीट, है ना, राइस, है ना, और एक दिया सर आपको इसमें मैंगो, है ना। इधर जब देखा होगा इसमें एग्जाम्पल दिया है सर आपको वाटरमेलन, है ना जी, वाटरमेलन होगा, है ना। पपाया दिया होगा एग्जाम्पल में, पपाया, है ना। उसके बाद एक एग्जाम्पल दिया ऑर्किड। देखो हम क्या बोलना चाह रहे हैं, हम ये बोलना चाह रहे हैं कि तुम सीड के नंबर के आधार पे मोनोकॉट और डाइकॉट डिसाइड नहीं कर सकते हो। एक लिख भी देते हो कि तुम भूल जाता है, वी कैन नॉट, है ना, कैन नॉट, है ना, आपको, है ना, डिस्टिंग्विश, है ना, मोनोकॉट एंड डाइकॉट प्लांट on the basis of, है ना, on the basis of
है ना, क्या वी कैन नॉट डिस्टिंग्विश मोनोकॉट डाइकॉट प्लांट ऑन द बेसिस ऑफ, है ना, आपको सीड नंबर, सीड के नंबर के आधार पे हम लोग मोनोकॉट डाइकॉट डिसाइड नहीं कर सकते हैं सर। जैसे ये देखो, ये एम माने मोनोकॉट, ये एम माने मोनोकॉट और डी डी माने डाइकॉट। देखो मैंगो तो डाइकॉट हो गया सर, फंस गया ना, सीड के नंबर के आधार पे तुम गलती मत करके आना। देखो ये वाटरमेलन डाइकॉट होता है ना, पपाया भी डाइकॉट होता है, और ऑर्किड क्या होता है, मोनोकॉट होता है। देखो फंस जाओगी ना, बात समझ में आ रहा है हम क्या बोलना चाह रहे हैं। जानबूझ के मेडिकल में क्वेश्चन पूछ देगा कि 4 को ऑप्शन दे देगा, और 4 ऑप्शन में पूछा कौन मोनोकॉट है कौन डाइकॉट है, ठीक है, कौन मोनोकॉट है कौन डाइकॉट है, ये ऑप्शन दे देगा जी, ठीक है। तो तुम कैसे याद रखोगे, ठीक है, तो सीड नंबर पे तो नहीं ना होगा जी, ये ऑप्शन में रहेगा सीड के नंबर के आधार पे, तो गलत हो जाइएगा। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन ऐसा मोनोकॉट है जिसमें एक से ज्यादा सीड होता है, तो तुम क्या जवाब देगा, ऑर्किड। कौन ऐसा मोनोकॉट है जिसमें एक ही सीड होता था, ये है, ये और ये है ना जी। जा रहा है मेरी बात समझ में। और भी एग्जाम्पल हो सकता है, पर रिसर्च मत करना, ये जितना एनसीईआरटी बुक दिया उतना काफी आप लोग के लिए। अब आइए नया टॉपिक नया दौर, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल पढ़ेंगे जी, ठीक है। आज का क्लास मेन यही है, स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। और तब जब तुम ये समझ जाओगी तब हम आपको मेगा स्पोर पढ़ाएंगे, मेगा स्पोर। जैसे वहाँ माइक्रो स्पोर था ना, MICRO माइक्रो स्पोर, उसी तरह से हम लोग आज पढ़ेंगे मेगा स्पोर। मेगा स्पोर क्या है सर, इस पे भी हम लोग आज चर्चा करेंगे जी, गौर का नाम से। इसी का दूसरा नाम ओव्यूल का नाम है सर आपको मेगा स्पोरेंजिया, इसका दूसरा नाम है सर आपको मेगा स्पोरेंजियम या मेगा स्पोरेंजिया, बात बराबर है, प्लूरल सिंगुलर का खेल है, ठीक है जी। तो एक फोटोग्राफ देखिएगा, रियल फोटोग्राफ पहले हम लोग बनाते हैं जी, ठीक है। रियल फोटोग्राफ तो ये था, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, ओवरी में क्या चिपका हुआ है सर आपको ओव्यूल, इस तरह से भी ओव्यूल बना सकते हैं, है ना, ओव्यूल ऐसा भी हो सकता है सर, और ऐसा भी कोई लड़का बना देगा तो कोई दिक्कत नहीं। आपके एनसीईआरटी बुक में ये वाला फोटोग्राफ दिया, इसलिए हम लोग बार बार ऐसा ही फोटोग्राफ बना रहे हैं, है ना, ये वाला फोटोग्राफ हम बनाएंगे जी, ठीक है। तो देखो आप लोग गौर करो, यहाँ से चिपका हुआ उस पॉइंट को क्या कहते हैं, प्लासेंटा, प्लासेंटा के नाम से इसको हम लोग बुलाते हैं सर। अब प्लासेंटा से निकला हुआ ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हो, जिसको हम बार बार पेन से घस रहे हैं, वो इलाका क्या कहलाएगा सर आपको, ओव्यूल कहलाएगा जी, ये बात भी तुम लोग समझ रही हो, है ना। आप एक पॉइंट से इसी को बाहर निकालिए, आप बाहर निकाल कर बड़ा करके दिखाइए सर, मतलब ये लाइन को प्लासेंटा मान लो, तो यहाँ से एक डंठल निकलता है। इस साल का नीट का क्वेश्चन था जी, इसलिए सुनना अच्छा से, इस साल नीट 2020 का क्वेश्चन है, दिखा देते हैं क्वेश्चन भी थोड़ा देर में। तो यहाँ से एक डंठल निकलता है सर, अब वो डंठल जो है ना सर आगे जाकर के सर क्या होता है ना, कुछ इस तरफ से शेप में चेंज हो जाता है, यहाँ पे ऐसा कुछ है ना, यहाँ से निकला और ये ऐसे करके आपको चेंज होगा इस तरह से, है ना। ओव्यूल का फोटोग्राफ बना रहे हैं आप लोग, एनसीईआरटी बुक देख करके देखो, ये दूसरा VBI बिहार बोर्ड वाले बच्चे के लिए सेकंड VBI टॉपिक है ना। आप लोग तो नहीं ये बनाइएगा, ये तो कसम खा लिए हैं, ठीक है, खा लो कसम, हमको क्या है, तुम लोग ना बोर्ड देगा, हम थोड़े बोर्ड देंगे। ये फोटोग्राफ जैसे बनाए थे ना, वैसे ही बिहार बोर्ड के लिए ये फोटोग्राफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है जी, ठीक है। ये फोटोग्राफ घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा, है ना, तो प्रैक्टिस कर ही लीजिएगा, क्योंकि ये सब बोर्ड में पूछ सकता है। बना के दिखा लीजिएगा तो हम चेक कर लेंगे, तो पता तो चल जाएगा ना कि कैसा बनाती हो। नहीं बनाते तो चलो ठीक है, आपकी मर्जी, है ना। देखो ये फोटोग्राफ जो देख रहे हैं ना, ये किसका फोटोग्राफ है, ओव्यूल का फोटोग्राफ बनने जा रहा है सर, ठीक है। सर नाम बताइएगा, यही फोटोग्राफ बना के आना एग्जाम में, ठीक है। हम कह के तुमको टाइप पढ़ाएंगे, आप ओव्यूल के 6 टाइप होते हैं जी, ठीक है, 6 टाइप का अपना अपना रोल होता है जी, ठीक है। अभी तुम खाली बस फोकस करो, ये फोटोग्राफ एग्जाम में पूछेगा सर हमसे, हम ऐसा ही कोशिश करेंगे बनाने का, या एनसीईआरटी बुक में देख लोगी तो वैसा फोटोग्राफ बना के आ सकती हो जी, ठीक है। अब देखो गौर करो सोलर का, ठीक है, ये जो डंठल देख रहे थे इसका तो नाम प्लासेंटा रखे थे, इस जगह से जहाँ से चिपका हुआ था उसको क्या दिए थे, प्लासेंटा, है ना। प्लासेंटा से एक डंठल निकलता है, डंठल एक रॉड जैसा स्ट्रक्चर, इस रॉड लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग फ्यूनिकिल बोलते हैं सर, फ्यूनिकिल, फ्यूनिकिल के नाम से बुलाते हैं जी, ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर नोन एज फ्यूनिकिल। और सर फ्यूनिकिल से ही एक और जगह पे चिपका होता है जी, ठीक है। पॉइंट रुक जाओ, फिर से हमको एक कलर पेन, यहाँ है कलर पेन, ठीक है, यहाँ पेन है। तो देखो ये जो फ्यूनिकिल है सर, ये ओव्यूल है सर, ये पूरा ओव्यूल है। ओव्यूल चिपका हुआ किससे, प्लासेंटा से, बाय द हेल्प ऑफ फ्यूनिकिल। बच्चा वाला बात करोगे तो ये देखो ये ओव्यूल है, ये डंठल है, यहाँ प्लासेंटा है, तो प्लासेंटा ये ओव्यूल, है ना, ये चिपका हुआ किससे सर आपको, डंठल से, जिसका नाम क्या है, फ्यूनिकिल, है ना जी, समझ में आ रहा ना, फ्यूनिकिल से चिपका हुआ है सर। तो एक पॉइंट और है सर कि यहाँ पे सर चिपका हुआ है, ओव्यूल का एक जगह है जहाँ से चिपका हुआ है सर, जहाँ पे हम घस रहे हैं ना पेन से, वो इलाका की बात कर रहे हैं सर, वो इलाका क्या कहलाता है सर, हीलम। इस जगह को क्या नाम देते हैं, हीलम के नाम से बुलाते हैं जी, हीलम, है ना जी, जहाँ से आपको सर क्या होता है, फ्यूनिकिल अटैच होता है जी। समझ में आ रहा है क्या बोले, देखो समझ जाओगे सब लड़का। P माने प्लासेंटा, है ना, F माने फ्यूनिकिल, है ना जी, और सर आपको H माने हीलम, और O माने ओव्यूल, है ना जी। ध्यान दो सब लड़का कि सर आपको, है ना, फ्यूनिकिल है ना सर, प्लासेंटा
और हीलम को जोड़ता है सर। सर हीलम किसका हिस्सा है? हीलम हिस्सा है सर आपको ओव्यूल का, है ना जी। ओव्यूल का वो हिस्सा जहां से फिनिकिल आके जुड़ता है। एफ किससे आके जुड़ रहा है सर? एच से आके जुड़ रहा है सर। कोई लड़की डायरेक्ट बोल के आ जाएगी कि प्लासेंटा और हीलम के बीच में पाया जाता है फिनिकिल। समझा कोई क्या बोला? पी माने प्लासेंटा, एच माने हीलम, और जिसमें जो डंठल देख रहा हो डंठल का नाम क्या है? एफ माने फिनिकिल। कोई लड़की हमको और ऐसे भी बोल सकते हैं सर, आप यही क्यों नहीं बोले कि पी है प्लासेंटा, ओ है ओव्यूल, इसके बीच में क्या है सर? फिनिकिल। हाँ बोल सकती हो, बिल्कुल बोल सकती हो। हमने कहा था ओव्यूल का एक हिस्सा है, जिस हिस्सा का नाम क्या है? हीलम। हीलम इज अ पार्ट ऑफ ओव्यूल। हीलम इज अ पार्ट ऑफ ओव्यूल, है ना जी। ये क्या है सर? एक ओव्यूल का एक हिस्सा तुम देख रही हो, ठीक है। जहां से क्या होता है? पी माने प्लासेंटा और एच माने हीलम के बीच में सर फिनिकिल आता है जी। जा रहा है मेरी बात समझ में? नहीं तो ये समझो, ये फोटोग्राफ में हम ये लाइन पढ़ा रहे हैं जी, बॉडी ऑफ ओव्यूल फ्यूज विथ फिनिकिल इन द रीजन कॉल्ड हीलम। ओव्यूल का एक हिस्सा, है ना, फिनिकिल के साथ सटा रहता है सर, और उस जगह को क्या नाम से बुलाते हैं? हीलम के नाम से बुलाते हैं सर। तो हीलम क्या हो गया सर? जंक्शन हो गया बिटवीन द लिखा ओव्यूल एंड फिनिकिल के बीच में, है ना जी। ओव्यूल है ना, ये ओव्यूल और फिनिकिल के बीच में, ओव्यूल और फिनिकिल के बीच में कोई हीलम एक जंक्शन है। देखो ये सब लाइन मायने रखता है जी, मेडिकल की तैयारी कर रहे हो तो ये सब लाइन बहुत मायने रखता है जी, ठीक है। तो हम एक लिख के ही समझाते हैं कि सर आपको क्या है? एच माने हीलम। हीलम क्या है सर? जंक्शन बिटवीन, जंक्शन बिटवीन, है ना, व्हाट? जंक्शन बिटवीन, है ना, आपको फिनिकिल एंड आपको क्या है ना? ओव्यूल, है ना। ओव्यूल और इसके बीच में जंक्शन है सर। फोटो बना के समझा दीजिए सर। तो देखो ना, ये फोटो तो बनाया हुआ है ना, प्लासेंटा और ओव्यूल के बीच में हीलम, ये फिनिकिल और इसके बीच में क्या है सर? आपको हीलम है जी, ठीक है। तुमको वैसे बहुत कंफ्यूजन पड़ रहा है, ठीक है। कुछ नहीं कंफ्यूजन है। फिनिकिल लिख देते हैं यहाँ पे ओव्यूल लिख देते हैं, और दोनों के बीच में सर जो बराबर का साइन दे रहा है, जो जोड़ रहा है इसको एक दूसरे से, उस जगह पे हीलम लिख देते हैं। यानी ये जगह जो देख रहा है उसका नाम क्या है? हीलम। तो नहीं हुआ जी? जैसे अभी हमने समझा रहे थे कि प्लासेंटा हीलम और फिनिकिल बीच में। समझ में आ गया होगा जी, ज्यादा कंफ्यूजन नहीं पैदा करना चाहते। अब एक भारी बात देखो क्वेश्चन कैसे पूछा था। देखो यहाँ पे ना 11th का थ्योरी और 12th का थ्योरी मिला के दिया था। देखो जो मेरे स्टूडेंट सब ना, समझो इस बात को, ठीक है जी। अच्छा क्वेश्चन है जी। तुम कभी हरा मटर को छुड़ाई होगी ना, हरा मटर में जो देखी होगी तो एक आपको डंठल जैसा रहता है ऐसा, उसी डंठल से क्या रहता है सर? मटर चिपका रहता है इससे, है ना जी, इस तरह से। या नीचे भी चिपका रहेगा इस तरह से, यानी यहाँ पे जो देखना नीचे में एकदम डिस्क जैसा दिखाई देगा उसको कहते हैं प्लासेंटा। डंठल जैसा दिखाई देता है उसको क्या कहते हैं? फिनिकिल, है ना जी। और जब मटर को तोड़ोगी ना, तो तोड़ के जब बाहर निकालोगे तो एक मटर में गड्ढा बन के रहेगा। ये गड्ढा जो है ना, इसी से डंठल चिपका हुआ था ऐसे करके। ये गड्ढा जो था ना, इसी का नाम क्या था? हीलम। गौर करना, है ना जी आपकी बात, ठीक है जी। तो मेरा कहना क्या, दिमाग लग रहा है सब आदमी का कि सर अभी आप तो थोड़ा पहले ही कमिटमेंट कर दिए थे कि आगे जाके यही चीज किससे बदल जाता है? सीड में। तो जब सीड में बनता है सर, तो सीड को पकड़ के रखता है सर कौन? प्लासेंटा क्या करता है सर? सीड को पकड़ के रखता है किससे? आपको, है ना, आपको ओव्यूल से, है ना जी। मतलब प्लासेंटा का काम है ओव्यूल को पकड़े रहना। तो सर इसमें मदद कर रहा है ये रॉड। इस रॉड का नाम क्या है? फिनिकिल। और फिनिकिल के बाद ये जो देख रहे हैं सर, यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है, इस जगह का स्ट्रक्चर क्या कहते हैं? हीलम के नाम से बुलाते हैं जी। इस साल मेडिकल का क्वेश्चन है ना। वक्त दीजिएगा तो हम इसको देख करके हम आपको दिखा देंगे। मतलब जब इंड होगा ना 2 मिनट का ब्रेक, तो उसमें हम पक्का हम आपको इसको दिखा देंगे, ठीक है। पर अब समझ में आ रहा है क्या बोले थे? एक बार 2015 का क्वेश्चन था कि सीड अटैच विथ, है ना, प्लासेंटा बाय द हेल्प ऑफ, क्वेश्चन समझा? सीड अटैच विथ, है ना, प्लासेंटा बाय द हेल्प ऑफ, क्वेश्चन समझा ना? बाय द हेल्प ऑफ, है ना जी, बाय द हेल्प ऑफ, है ना जी, बाय द हेल्प ऑफ, ठीक है। ये है ना किससे अटैच होता है ना? प्लासेंटा से अटैच होता है बाय द हेल्प ऑफ, किसकी मदद से अटैच होता है जी? ऑप्शन है ऐसा दिया हुआ था ना, तुम ढूंढेगा तो फिनिकिल, ये ना ढूंढेगा जी, ऑप्शन में होना चाहिए फिनिकिल। चलो हम दे भी देते फिनिकिल, तो तुम क्या मारेगा? टिक मार सकता है इसको। दूसरा ऑप्शन दे देंगे क्या सर? आपको हीलम, ये इसको भी टिक मारेंगे हम लोग, समझ में आ रहा है जी। तीसरा ऑप्शन दे देंगे सर हम लोग स्टाल्क माने फिनिकिल का ही दूसरा नाम है जी। फिनिकिल का ही क्या है? आपको दूसरा नाम है सर आपको। और चौथा ऑप्शन दे देंगे ऑल। तो आप किस पे टिक मारोगे? ऑल। हालांकि 2015 में जो क्वेश्चन था उसमें ऑप्शन ही दिया था आपको हीलम, है ना, फिनिकिल ऑप्शन नहीं दिया था जी। जा रहा है मेरी बात समझ में? बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। मतलब बहुत बच्चे को नहीं बना होगा या गलती करके आ गया होगा। गलती क्या होगा? लिख दिया होगा आपको नहीं कि ये क्या कहते हैं इंटीग्यूमेंट वगैरह सब, ठीक है। तो हीलम के बारे में हम आपको समझाएं। हीलम बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। एक बच्चा याद रखना, हीलम किसका पार्ट है? ओव्यूल का पार्ट है। हीलम क्या करता है सर? आपको फिनिकिल और ओव्यूल के बीच में जंक्शन के तौर पे काम करता है। एक बार क्वेश्चन पूछा था कि सीड है ना अटैच होता है प्लासेंटा से बाय द हेल्प ऑफ, है ना जी। एक सीड है ना जी, देख रहे हो ना, ये सीड है
प्लासेंटा से जुड़ा बाय द हेल्प ऑफ फ्यूनिक्यूल, सही है। पर ऑप्शन नहीं देगा तो हीलम नहीं मारोगे, ठीक, हीलम भी तो है ना, तो बीच में हीलम है, फ्यूनिक्यूल है, तब ना प्लासेंटा है जी। आ रहा बात समझ में, क्लियर हो रहा है हम क्या सब बोल रहे हैं। तो ये आंसर था इसका कुछ, है ना। कभी कहोगे सर हीलम हम नहीं देखे कभी, अरे तुम सब देखा हुआ है। जब तुम चना को खरीदोगी ना, चना ऐसा वाला खरीदोगी, इस तरह से जब चना को देखोगी तो एक जगह पे छेद होता है जी, और छेद के जस्ट ऊपर में होता है ये जगह, इस जगह से छिलका चिपका रहता है। यहाँ पे देखना, जब चना खरीदो ना, छेद होगा, छेद से जस्ट ऊपर होगा, इसी जगह को हीलम बोलते हैं जी। इस जगह को जो देखते हैं इस कॉल्ड हीलम, है ना। बात समझ आ रहा है। और हीलम को जब देखते हैं सर हम लोग, ठीक है, पॉइंट समझ आ रहा है जी क्या बोले। तो हीलम जो दिखाई देता है जी, ठीक है ना, समझ आ रहा है जी। एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाइए। तो बैठे बैठे पैर में दर्द हो गया था इसीलिए, है ना। चले, समझ में आ रहा ना सब आदमी को, बहुत बोल लिए इस पे आप। चलो अब आगे सुनो, ये हीलम है सर। उसके बाद ये पूरा फोटोग्राफ ओव्यूल का है सर, है ना जी। मेन ओव्यूल ये है, यहाँ जब फोटोग्राफ बना रहे हैं आप देख रहे हो क्या, ओव्यूल पे दो परत है सर, एक इधर का परत है, ये एक इधर का परत है, छिलका। इस छिलका को इंटीगुमेंट कहते हैं जी, इंटीगुमेंट, इंटीगुमेंट। सब फर्टिलाइजेशन के बाद बदल जाता है सर। अभी हम कच्चा ओव्यूल देख रहे थे इंटीगुमेंट के नाम से, चूंकि ये बाहर है तो इसको हम लोग क्या नाम देंगे, आउटर इंटीगुमेंट। जो अंदर है सर उसको क्या नाम देंगे, इनर इंटीगुमेंट, है ना जी। इनर इंटीगुमेंट के नाम से इसको बुलाएंगे। एक क्या होगा सर, आउटर इंटीगुमेंट, और एक क्या होगा सर आपको, इनर इंटीगुमेंट। जा रहा है यहाँ तक दिमाग में। अब आगे जब अंदर घुसते हैं सर, है ना, ये इलाका यहाँ पे, जहाँ पे इसके जस्ट बाद ये इलाका, है ना। एक बार तुम लोग गौर किया, इस जगह पे इसका कुछ नहीं है सर, गौर किया, यहाँ पे इंटीगुमेंट ना है, तो इस जगह को हम लोग क्या नाम देते हैं, माइक्रोपाइल के नाम से लाते हैं। माइक्रोपाइल का यही डिफिनेशन है जी, यहाँ पे इंटीगुमेंट नहीं पाया जाता है उस जगह को क्या कहते हैं, माइक्रोपाइल के नाम से बुलाते हैं। सब समझ में आ जाएगा जब फ्यूचर में हम इसका यूज करना शुरू करेंगे तो, है ना। अब माइक्रोपाइल के जस्ट अपोजिट साइड, यहां दिमाग लगाओ सब लड़का, जस्ट अपोजिट साइड ये वाला फोटो, यानी यहाँ वाला, इस रीजन को हम लोग क्या नाम देते हैं सर, हम लोग इस रीजन को चलाजा बोलते हैं, चलाजा, चलाजा, है ना जी। मारपीट कर दो ना, चलाजा, है ना जी, तो वही चलाजा, ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या देखते हैं हम लोग, इस जगह को हम लोग क्या नाम देंगे, चलाजा के नाम से बुलाएंगे। चलाजा वो जगह है सर जहां से सर क्या होता है सर, आपको माइक्रोपाइल का जस्ट अपोजिट साइड। देखो अब यहीं पे बिहार बोर्ड के बच्चे को फंसा लेता है नीट, है ना जी। नीट का जो स्टूडेंट सब होता है वो एनसीईआरटी पढ़ता है, बिहार बोर्ड तो किताब पढ़ता है, कॉपी पढ़ता है ना, मास्टर से का पोथी पढ़ता है, मनोहर पोथी, है ना जी, मनोहर पोथी सब पढ़ता है मास्टर का, ठीक है। तो असल में एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है, चलाजा का डिफिनेशन लिखा हुआ कि बासाल, है ना, बासाल इंड ऑफ, बासाल इंड ऑफ, है ना, आपको ओव्यूल इस कॉल चलाजा। क्वेश्चन समझा क्या होता है। या इसी का एक और डिफिनेशन क्या होगा, अपोजिट इंड ऑफ, है ना, अपोजिट इंड ऑफ, है ना, अपोजिट इंड ऑफ, है ना, व्हाट, इंड ऑफ माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल के उल्टा साइड को क्या कहते हैं सर, चलाजा बोलते हैं। टर्म है जी, जैसे नॉर्थ पोल साउथ पोल होता है ना जी, वैसे ये माइक्रोपाइल के उल्टा इंड को क्या कहते हैं हम लोग, है ना, आपको चलाजा बोलते हैं। या है ना, इंड ऑफ, है ना, ओव्यूल मतलब बासाल इंड ऑफ, बासाल में बेस पॉइंट। देखो आपको लड़का जो हमको कहता पढ़ाता ये सर आप ई फोटोग्राफ काहे नहीं बनाया, आप ई फोटोग्राफ बना सकते हैं ना। हाँ बिल्कुल बना सकते हैं जी, ठीक है। यहाँ तक कि तुम बोर्ड में भी बना के आ सकता है, लेकिन मेडिकल में क्वेश्चन क्या पूछेगा, मेडिकल में क्वेश्चन पूछेगा क्या कि चलाजा किधर पाया जाता है। और ई फोटोग्राफ तुम याद करके जाएगा एग्जाम के लिए तो तुमको तो फिर याद आएगा कि सर चलाजा तो ऊपर में है, तो ऊपर मार के टिका जाएगा कि ऊपर ऊपरी पार्ट को कहते हैं ओव्यूल के चलाजा। जबकि एनसीईआरटी बुक में तो ये फोटोग्राफ का नाम मेंशन हुआ है जी, यानी ये वाला फोटोग्राफ जो देख रहे हैं इस फोटोग्राफ का नाम मेंशन हुआ है जी। इस फोटोग्राफ के अकॉर्डिंग तो नीचे में ना है जी चलाजा, देख रहा ना यहाँ चलाजा पोल, तो चलाजा पोल नीचे है, तो तुम इसके लिए क्या डेफिनेशन बोलेगा, बासाल इंड ना। देखो ये लिखा हुआ डेफिनेशन, जो लड़का सब हाईलाइट करना ये लाइन, अपोजिट ऑफ द माइक्रोपाइल इंड कॉल्ड चलाजा, या बासाल पार्ट ऑफ ओव्यूल इज कॉल्ड चलाजा। यही इंपॉर्टेंट पॉइंट था जी, समझ में आया क्या बोले अभी हम, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना सब आदमी को। तो सर जिस जगह पे, है ना, ये नहीं पाया जाता है क्या इंटीगुमेंट, उस जगह क्या कहते हैं, माइक्रोपाइल के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है। जा रहा है बस में। आप देखो एक बेसिक क्लास सुनो, बेसिक क्लास, ठीक है जी। बेसिक क्या है, जब तुम एक सेल को देखता है ना, है ना, एक सेल को देखोगे तो सेल में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का स्पेलिंग देखो, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस सेल थोड़ा है सर, वो तो सर आपको सेल का ऑर्गेनल है ना, एक सेल का हिस्सा है ना जी, वो न्यूक्लियस स्पेलिंग देख रहे हैं ना, NUCLEUS, ये न्यूक्लियस है सर।
लेकिन वही जगह पे जब हम लोग इंटीग्यूमेंट के नीचे उतरते हैं सर, तो यहाँ पे सेल का झुंड होता है सर। चारों तरफ से सर क्या देखते हैं, सेल का एक कवर देखते हैं जी, ठीक है। ये कवर जो देखते हैं सर चारों तरफ से होता है जी सेल का। इस सेल के कवर को हम लोग, सेल है ये, कोशिका है जी, ठीक है। इस सेल के कवर को क्या नाम देते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं जी, न्यूक्लियस। स्पेलिंग पे गौर करो, न्यूक्लियस ना पढ़ लेगा जी, न्यूक्लियस का स्पेलिंग देखो, NUCLEUS है जी, ठीक है। ये क्या न्यूक्लियस है, CELLUS है। गौर किया क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में, न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के बीच में। जा रहा है बात समझ में। तो न्यूक्लियस आपको हम पढ़ाए और न्यूक्लियस, दोनों में जमीन आसमान का क्या है आपको अंतर है जी, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा होगा सब लड़का को। और न्यूक्लियस के अंदर में एक थैली होता है सर, न्यूक्लियस के अंदर घुसोगे एक थैली दिखाई देगा सर। ये ही वो जगह है सर जहाँ बच्चा बनता है और गैमिट बनता है सर। ये वो जगह है सर जहाँ पे फीमेल गैमिट बनेगा। ये बना नहीं है, बनेगा, ये तो कच्चा देख रहे हो ना, पकेगा तब ना बनेगा जी फीमेल गैमिट। तो सर जहाँ पे फीमेल गैमिट पैदा लेता है तो उसको क्या नाम देते हो, फीमेल गैमिटोफाइटा ना जी। जा रहा है मेरे स्टूडेंट सबको सब फोटोग्राफ समझ में, फीमेल गैमिटोफाइटा, फीमेल गैमिटोफाइटा, है ना, ये बात ध्यान रखना। और इसी का जगह पर सर, इसी जगह पर सर बच्चा भी बनता है, इम्ब्रायो भी बनता है, इसलिए इसको इम्ब्रायो सैक भी कहते हैं जी, इम्ब्रायो सैक के नाम से भी बुलाते हैं जी। आ रहा है मेरी बात समझ में। देखो हो गया फोटोग्राफ, खत्म हो गया फोटोग्राफ बनाना, ठीक है। ये देखो ये फोटोग्राफ बनाए हम, है ना। आज के बाद आपको ये भी फोटोग्राफ, बिहार बोर्ड वाले बच्चे को तो नम घोट जाइए, आपको ये फोटोग्राफ आना ही चाहिए। फोटोग्राफ बिहार बोर्ड वाले बच्चे से पूछा जाएगा तो आप क्या देखिए, ये जगह तो प्लासेंटा का होगा सर। ये डंठल क्या है, फिनिकिल। और फिनिकिल के जस्ट नीचे देख रहे हो हीलम। हीलम क्या होता है समझा दिए, हीलम से ही फिनिकिल जुड़ा होता है सर। उसके बाद दो परत देखते हैं सर, एक आउटर इंट्यूगमेंट और एक इनर इंट्यूगमेंट का, आउटर इंट्यूगमेंट और इनर इंट्यूगमेंट। और उसका न्यूक्लियस देखो, यहाँ पे हम हाइलाइटर से घेरा लगाए हैं, तो हाइलाइटर से घेरा लगा हुआ सेल का नाम क्या, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस करोड़ों सेल के झुंड होते हैं सर, है ना, करोड़ों नहीं लाखों सेल के झुंड होते हैं। और उसके अंदर में जो देखते हो ना, इस जगह को कहते हैं इम्ब्रायो सैक। काहे कहे सर आप इम्ब्रायो सैक, कि भाई इसी जगह पे फीमेल गैमिट बनता है, यहीं पे बेबी भी बनता है, फर्टिलाइजेशन भी इसी जगह पे होता है जी। इम्ब्रायो सैक कहिए या फीमेल गैमिटोफाइटा कहिए, दोनों बात कह सकते हैं जी। फीमेल गैमिटोफाइटा क्यों करें सर, क्योंकि यहीं पे फीमेल गैमिट बनेगा, अभी बना नहीं है, बनाएंगे हम अभी। और उसके बाद ये जो जगह जहाँ पे आपको चलाजा नहीं पाया जाता है सर, सॉरी सॉरी, जहाँ पे ये इंट्यूगमेंट नहीं पाया जाता है सर, उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, माइक्रोपाइल। और सर इसके जस्ट अपोजिट साइड को क्या कहते हैं सर, हम लोग चलाजा के नाम से बुलाते हैं जी। जा रहा है मेरी बात समझ में, हो गया टॉपिक द इंड पे है, समझा दिए ना जी। ये फोटोग्राफ भी पढ़ा दिए, आप साइकोलॉजिकली थोड़ा खत्म कर देते, रीडिंग मार देते हैं, फिर उसका तुमको हम पढ़ाएंगे कि आपको मेगा स्पोरोजेनेसिस क्या होता है जी, ठीक है। आ रहा बस समझ में, थोड़ा रीडिंग मार लो सब आदमी की, किताब खोलिए, है ना, किताब में ये सब देखना है, रीडिंग मारना है ना जी। ये फोटोग्राफ देखते हैं हम लोग, है ना। तो ये है पिस्टिल, मेगा स्पोरेंजियम या इम्ब्रायोसैक। पिस्टिल है ना, मेगा स्पोरेंजियम, है ना, और एक क्या है सर आपको, इम्ब्रायो सैक, है ना जी। पिस्टिल का दूसरा नाम क्या है सर आपको, मेगा स्पोरेंजियम का दूसरा नाम क्या, ओव्यूल है जी, ठीक है। बात समझ में आ रहा है ना, इम्ब्रायो सैक, है ना जी, है ना। चलिए आगे। तो गाइनोसियम रिप्रेजेंट द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ द फ्लावर, सही है। द गाइनोसियम कंसिस्ट ऑफ, गाइनोसियम में क्या पाया जाता है सर, सिंगल पिस्टिल भी हो सकता है, तो उसको क्या कहेंगे, मोनोकार्पेल। और मल्टी पिस्टिल भी हो सकता है सर, मोर देन वन पिस्टिल, इसको मल्टी कार्पेल कहते हैं। और इसके बाद हम गए थे, कभी कभी सर क्या होता है, एक से ज्यादा पिस्टिल हो और सबका सब चिपक के रहा हो सर, चिपक के, क्लास शुरुआत तो बोले थे, उसको क्या कहते हैं, सिनकार्पस, है ना। और एक से ज्यादा पिस्टिल हो पर सर चिपक के नहीं रहता हो, तो फ्री रहता हो, तो उसको क्या कहेंगे, एपोकार्पस, है ना जी। ईच पिस्टिल हैव 3 पार्ट, हर एक पिस्टिल में क्या देखते हैं, 3 हिस्सा देखते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ये भी बात समझा दिए। स्टिग्मा सर्व एज, है ना, लैंडिंग प्लेटफॉर्म, ये बच्चा वाला डिफिनेशन है, सबको याद रह जाना चाहिए, ये हम पूछेंगे नहीं, लेकिन नीट कहीं पूछ देगा तो उससे मुंह बंद बना के आ जाना, ठीक है। स्टिग्मा क्या है, सर्व एज लैंडिंग प्लेटफॉर्म ऑफ द पोलन ग्रेन, याद रखना। स्टाइल क्या, एक पतला सा पाइप होता है, सिलेंडर है सर, ये सिलेंडर मतलब बेलनाकार होगा या सॉलिड होगा, ये भी बात ध्यान रखना। और ये क्या करता है, बेंथ ऑफ द स्टिग्मा होता है। अब बासालिंड लो,
सब आ गए ना। तो यहाँ से पढ़ रहे हैं, है ना, बासाल, बासाल जो इंड है सर, है ना, द बासाल ब्लग पार्ट, है ना, पिस्टिल को क्या कहते हैं, ओवरी कहते हैं। इनसाइड द ओवरी ओवेरियन कैविटी होता है सर। ओवरी के अंदर में क्या देखते हैं, ओवेरियन कैविटी देखते हैं, है ना। और ओवेरियन कैविटी जो होता है सर, ठीक है, ये लाइन समझना ना जी, सब लाइन अपने से अंडरलाइन करना, हाईलाइट हम किए हुए पहले से पढ़े हुए थे, हम इसलिए इसको हाईलाइट किए हुए हैं। तो ये देखिए ये लाइन है, इनसाइड द ओवरी, है ना, ओवेरियन कैविटी होता है। ये भी बात नया ना जी, सब पढ़ाएं, अभी क्लास स्टार्ट किए थे तो वही सब चीज़ तो चल रहा था। ओवेरियन कैविटी, है ना जी, ओवेरियन लोक्यूल, ये सब पढ़ाए ना अभी, देखो ना, सिनकार्पस, एपोकार्पस पढ़ाएं, है ना, सबका पीडीएफ डाल देंगे। ये गड्ढा को क्या कहते थे, ओवेरियन कैविटी। सर इसको जब जूम करके देखोगे तो क्या मिलेगा, ओव्यूल मिलेगा। ओव्यूल का एक दूसरा नाम क्या है जी, मेगा स्पोरेंजियम, है ना। ओव्यूल का एक दूसरा नाम क्या है, मेगा स्पोरेंजियम, क्योंकि ये मेगा स्पोर बनाता है, दैट्स वाई इसको मेगा स्पोरेंजियम कहेंगे, है ना जी। फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल ही सीड में बदलता है, ओवरी ही किस में बदलता है, फ्रूट में चेंज करता है जी, ठीक है। तो एक बात यहाँ पे गौर कीजिएगा, इनसाइड द ओवरी, है ना, ओवेरियन कैविटी होता है, लोक्यूल होता है सर, उसी में प्लासेंटा भी दिखाई देता है ओवेरियन कैविटी में। अब प्लासेंटा क्या है तुम लोगों को हम पढ़ाए हुए हैं। अब प्लासेंटा तुम पिछला चैप्टर जो 3 पढ़े थे उसमें भी तुमको बता दिए थे कि जहाँ से अटैच करते उसी को क्या कहते हैं, प्लासेंटा के नाम से बुलाते थे जी, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद करा क्या कि आप जब आप इसको देखते हैं प्लासेंटा, है ना जी, तो प्लासेंटा का ही दूसरा नाम है मेगा स्पोरेंजिया। इसका एक और नाम क्या देते हैं हम लोग, मेगा स्पोरेंजिया के नाम से रहते हैं। देखें यही बहुत VBI है जी, हम इसलिए बार बार बोल रहे हैं ताकि तुम लोग याद कर लो, दिमाग में रख लो। तो मेगा स्पोरेंजिया का ही दूसरा नाम क्या होता है, ओव्यूल। अब हम तुमको थोड़ा देर पहले कहे थे कि एक ओव्यूल भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी ओव्यूल हो सकता है एक ओवरी में, एक ओवरी में, है ना, एक ओव्यूल भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकता है जी, ठीक है। एक ओव्यूल होगा तो क्या कहेंगे, वीट, है ना, पैडी और मैंगो। और मेनी होगा तो क्या होगा सर, पपाया, वाटरमेलन और ऑर्किड, है ना जी। ये सब क्या दिखाई देगा, मेनी। ये सब समझ के भी आप लोग याद कर सकते हैं। छोटा छोटा हैंड राइटिंग में लिखा हुआ, एम माने मोनोकॉट होता है और डी माने क्या होता है, डाइकॉट, है ना जी। हम अभी थोड़ा देर पहले बोले थे कि ओव्यूल की संख्या के आधार पे या सीड की संख्या के आधार पे मोनोकॉट डाइकॉट डिसाइड नहीं कर सकते हो। ये पैराग्राफ बहुत VBI है जी, इस पैराग्राफ को भी आप घर पे लाइन बाय लाइन पढ़िएगा। मेगा स्पोरेंजियम जिसका दूसरा नाम क्या है, ओव्यूल, है ना। ये आपको क्या होता है, जब आप गौर से देखिएगा मेगा स्पोरेंजियम को, तो एक ओव्यूल होगा, ओव्यूल में प्लासेंटा होगा, प्लासेंटा एक डंठल पैदा करता है सर, उस डंठल का नाम क्या है, फिनिकिल। और वो फिनिकिल, है ना सर, आपको ओव्यूल से चिपकता है बाय द हेल्प ऑफ हिलामेन, हीलियम, हीलियम की वजह से द बॉडी ऑफ ओव्यूल फ्यूज विद द फिनिकिल इन द रीजन कॉल्ड हीलम। इतना बार बोले आप, इस लाइन को तुम अंडरलाइन करो, हाईलाइटर चलाओ, डबल स्टार मार देना इस पे, है ना। ये क्वेश्चन समझ में आया कैसे, इस साल का क्वेश्चन है 2020 का, हम देख के हम बताते हैं, है ना। ये हम शेयर कर देंगे, 2020 का क्वेश्चन है ये, है ना। हीलम, है ना, आपको क्या करता है सर, आपको अटैच करता है सर, आपको ओव्यूल के साथ पढ़ लेना। हीलम रिप्रेजेंट जंक्शन, हीलम क्या करता है सर, आपको जंक्शन, है ना, बिटवीन क्या है सर, ओव्यूल एंड फिनिकिल के साथ, है ना जी। ओव्यूल और फिनिकिल के साथ क्या करता है सर, ये अटैच करके देने में मदद करता है जी। ये लाइन पढ़ने में आ रहा है जी, हीलम क्या है सर, रिप्रेजेंट द जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फिनिकिल। ये लाइन समझ में आ गया। हीलम क्या है सर, जंक्शन है ओव्यूल और फिनिकिल के बीच का। इसका आपको मतलब हम पढ़ा चुके हैं, बहुत बार बोल दिया, हटाओ। अब उसका देखा, ईच ओव्यूल, है ना, दो या एक या दो उससे परत होता है सर, एक या दो परत को क्या करती हो तुम, इंटीग्यूमेंट करती हो। पर एक जगह गौर किए थे आप, इंटीग्यूमेंट एब्सेंट है सर, इस जगह पे इंटीग्यूमेंट नहीं पाया जाता है, तो उस जगह को क्या कहते हैं, माइक्रोपाइल के नाम से बुलाते हैं, उस इलाका को माइक्रोपोल कहेंगे, है ना। तो वही लाइन लिख रहा है यहाँ पे कि इंटीग्यूमेंट इन सर्किल, है ना, आपको अच्छा एक और बात था, इंटीग्यूमेंट किसको घेर के रखता है जी, ठीक है। इंटीग्यूमेंट, है ना, आपको न्यूक्लियस को घेर के रखता है। फोटोग्राफ तो बना दिए थे ना, तुम देख रही हो कि सर इंटीग्यूमेंट के नीचे क्या देखे थे हम लोग, इंटीग्यूमेंट के नीचे, इंटीग्यूमेंट ये था, उसके पास नीचे हजारों सेल का झुंड होता है सर, हजारों लाखों सेल के झुंड को हम लोग क्या नाम दिए थे, न्यूक्लियस। 2 लेयर 3 लेयर उससे भी ज्यादा हो सकता है, इस सब को तुम क्या नाम दिया था, न्यूक्लियस के नाम से बुलाए थे जी, याद रहना चाहिए, न्यूक्लियस, है ना। तो वही लाइन यहाँ लिखा हुआ है कि द, है ना, आपको ईच ओव्यूल हैज 1 or 2 प्रोटेक्टिव लेयर नोन एज इंटीग्यूमेंट। इंटीग्यूमेंट किसको सर्किल कर रहा है, इंटीग्यूमेंट सर्किल द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस को घेर रहा है सर, लेकिन एक जगह से न्यूक्लियस को नहीं घेर पाया। वो जगह का नाम क्या था जी, माइक्रोपाइलिंट, है ना। अभी देखे ना, न्यूक्लियस को चारों तरफ से घेर लिया कौन, इंटीग्यूमेंट, पर एक जगह से नहीं ना घेर पाया सर। इस जगह को क्या नाम दिए थे, माइक्रोपा। क्यों नहीं घेर पाया सर, भविष्य में बात करेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम बता रहे थे क्या, न्यूक्लियस एक जगह से नहीं घिरा था, उस जगह को क्या कहते हैं हम लोग, माइक्रोपाइल के नाम से बुलाते हैं सर। माइक्रोपाइल हुआ। और माइक्रोपाइल के अपोजिट साइड को क्या कहते हैं सर हम लोग, है ना, आपको बासाल पार्ट को क्या कहते हैं, चलाजा के नाम से बुलाते हैं। चलाजा, है ना जी, चलाजा, ठीक है जी, कहते हैं ना सबको ये पार्टी में चला जा, है ना, इधर आजा देख लेते हैं, है ना, वैसी टाइप का यहाँ पे भी है।
क्लियर हो रहा होगा सब आदमी को। अब एक बात है सर, जैसे उधर तुम लोग हमसे पढ़ा था टैपिटम, याद आ रहा ना जी, टैपिटम जैसे पढ़ी थी ना कि टैपिटम के बारे में कि सर कि ये नरिशमेंट करता है ईटीसी, उसी तरह से सर यहाँ भी वही बात है। न्यूसिलस देखो, इंक्लोजिंग विद इन द इंट्यूगमेंट, इंट्यूगमेंट के अंदर में मास ऑफ सेल है, मास झुंड में है सर, एगो दूगो नहीं है, बहुत सारा सेल है जिसका नाम क्या दी थी तुम लोग, न्यूसिलस, स्टार मार्क है ये न्यूसिलस। जैसे पिछला पेज में पढ़े थे न्यूसिलस के बारे में, उधर टैपिटम के बारे में, वही सेम काम करता है सर यहाँ पे न्यूसिलस लड़कियों में, ठीक है जी। मतलब फीमेल में न्यूसिलस होता है जो अबंडेंट फूड रिजर्व होता है सर, खूब खाना भरा रहता है सर। ये आपको किसको घेर के रखता है, न्यूसिलस घेर के रखता है सर एम्ब्रायोसाइक को, देखो ना फोटोग्राफ में ये न्यूसिलस था। ये न्यूसिलस को न्यूसिलस किसको घेर के रख रहा है सर, एम्ब्रायोसाइक, ये जो फोटो देख रहा है इसका नाम क्या है, एम्ब्रायोसाइक। अब एम्ब्रायोसाइक क्या है सर, तो वही बात करेंगे अभी थोड़ी देर में। एम्ब्रायोसाइक का ही दूसरा नाम है फीमेल गैमेटोफाइटा, यहाँ और का मतलब एक ही बात है जी, फीमेल गैमेटोफाइटा भी बुला सकती हो और एम्ब्रायोसाइक सर इसी के अंदर में है ना, आपको क्या बनता है, फीमेल गैमेट बनता है सर, या मेगास्पोर बनता है जी। ये भी बात तय है सर कि एक एम्ब्रायोसाइक के अंदर में एक ही फीमेल गैमेट बनेगा, या फीमेल आपको नहीं कि पार्ट्स बनेगा जी, मतलब स्पर्म ओवम जैसे बनता है ना जी, यहाँ एक ही ओवम बनेगा जी, ठीक है। तो वही लिख रहा है एन ओव्यूल जनरली, एक ओव्यूल में अक्सर एक ही एम्ब्रायोसाइक होता है सर, जहाँ पे एक एक मेगास्पोर बनता है। देख रहे हो, गौर कर रहा है सब लड़का, एक मेगास्पोर, जैसे वहां पे था ना 4 को माइक्रोस्पोर बनाते थे, 4 माइक्रोस्पोर बनता था, लेकिन यहाँ उल्टा है, यहाँ एक मेगास्पोर, जस्ट लाइक हम लोग में जो फीमेल होती थी देखता था एक ही ओवम बनता था, उसी तरह से यहाँ भी देखते हैं प्लांट में भी सर जो फीमेल होती है उसमें भी एक ही ठो क्या बनता है सर, आपको स्पोर बनता है, मेगा स्पोर। अभी गौर कर रहा ना, बार बार उस दिन भी बोल रहे थे कि मेगा स्पोर इज नॉट अ मेल गैमेट, सॉरी फीमेल गैमेट, ये भी फीमेल गैमेट नहीं बना है जी, बनाएंगे अभी फीमेल गैमेट, इसके आगे बनेगा फीमेल गैमेट, क्योंकि बन रहा है यहाँ पे, इसलिए इसको हम लोग क्या नाम दे रहे हैं, है ना, फीमेल गैमेटोफाइटा के नाम से बुलाएंगे जी, ठीक है, समझा रहा नाम क्या बोल रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, मेगा स्पोरोजेनेसिस पे आ जाएंगे जी आप, ठीक है। चले चले बोलते हैं, ठीक है। टॉपिक का नाम क्या है सर, आपको मेगा स्पोरोजेनेसिस, ठीक है, ये टॉपिक पे ध्यान दीजिएगा सब आदमी, मेगा स्पोरोजेनेसिस, ठीक है जी, मेगा स्पोरोजेनेसिस, मेगा स्पोरोजेनेसिस, ये नया टॉपिक है जी, ठीक है। अब इसके लिए फिर से फोटो देखो, फोटो अब हम डायरेक्ट ओव्यूल का बनाएंगे जी, ठीक है। एक ओव्यूल था ऐसा, है ना जी, गौर कीजिए सब आदमी, ये ओव्यूल है ना, ओव्यूल का 2 परत है, आउटर लेयर और इनर लेयर होता है, और उसके बाद न्यूसिलस का सेल है सर, ये न्यूसिलस, गौर कीजिए सब आदमी, न्यूसिलस का सेल है ये। हाँ, न्यूसिलस का सेल के बारे में सर कुछ बताइए ना, तो हम बोल ही दिए थे ये 2n होता है ना, न्यूसिलस का सेल जो देखोगी है ना, न्यूसिलस है ना, तो ये आपको 2n होता है। अच्छा, इसमें फूड रिजर्व होता है सर, खाना पीना खूब भरा होता है जी, फूड रिजर्व होता है, जैसे टैप्टम था सर। और एक और बात था सर कि ये किसको घेर के रखता है, कवर करके रखता है सर, इम्ब्रायोसैक को, इम्ब्रायो का थैली जो था, इम्ब्रियोसैक है ना, उसको क्या करता है सर, आपको घेर के रखता है। यहाँ पे देख रहे हैं इम्ब्रायोसैक है, और उस इम्ब्रायोसैक को क्या करता है सर, ये घेर के रखने में मदद करता है। ये वाला हिस्सा, ये जो हिस्सा देख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड इम्ब्रायोसैक। गौर कीजिएगा जो हम बोल रहे हैं, तो देखो न्यूसिलस में से एगो सेल, कोई एक सेल, अभी किधर का, एम माने माइक्रोपाइल, सी माने चला जा। गौर कीजिएगा सब लड़का कि न्यूसिलस का जो माइक्रोपाइल का रीजन का जो सेल होता है सर, एक ठो सेल, एक सेल है सर, ये 1 सेल, ये न्यूसिलस का एक सेल डिवाइड करता है 2n से 2n, ये 2n से 2n करेगा, एगो तो वहीं पे रह जाएगा, एगो को धक्का मार के कहाँ भेज देगा, इसके अंदर में। जा रहा है मेरी बात समझ में कि सर यहाँ से 2n से 2n किया, इसमें से एगो सेल तो यहीं पे रह जाएगा, और दूसरा सेल कहाँ जाएगा, यहाँ इसमें इम्ब्रायोसैक के अंदर में। इस सेल का नाम है सर मेगा स्पोर मदर सेल, मेगा स्पोर मदर सेल, मेगा स्पोर मदर सेल, है ना जी। आप इसको इंग्लिश में कैसे बोलोगी तुम, यहाँ पे वन ऑफ द सेल ऑफ न्यूसिलस एट माइक्रोपाइलिन, है ना, डिवाइड माइटोटिकली एंड प्रोड्यूस मेगा स्पोर मदर सेल विच कम इनसाइड, है ना, एम्ब्रायोसैक, जो कहाँ आ जाता है, एम्ब्रायोसैक में आ जाता है। याद करो सब लड़का, इसको हम शॉर्टकट में कहते हैं MMC कहते हैं। उस दिन का क्लास याद आ रहा है, पोलन ग्रीन वाला, जब हम PMC बोल रहे थे, इसका हम एक और नाम बता रहे थे, माइक्रोस्पोर मदर सेल भी होता है, माइक्रोस्पोर
मदर सेल भी होता है, लेकिन हम कहे थे कि भूल से भी तुम लोग ना इसका एमएमसी मत बोल देना, नहीं तो डाउट क्लियर हो जाएगा, डाउट आ जाएगा जी। इसको तुम शॉर्टकट में एमएमसी कहेगा तो आज कंफ्यूज नहीं हो जाता कि एमएमसी का मेडिकल में मतलब पूछेगा एमएमसी का मतलब, तो हम क्या बोल के आएंगे, तो एमएमसी का मतलब मेडिकल में पूछा जाए तो आप मेगास्पोर मदर सेल बोलना। कभी भी तुम माइक्रोस्पोर मदर सेल हमको पढ़ाना मत, ठीक है जी, कि एमएमसी का मतलब माइक्रोस्पोर मदर सेल भी हो सकता है सर। एनसीईआरटी जानबूझ के इसलिए ध्यान रखा, वो शॉर्ट लिखने के वक्त उसने पीएमसी लिखा ना कि एमएमसी लिखा, क्योंकि जान रहा था कि आगे एमएमसी लिखेंगे तो यहाँ पे कंफ्यूजन पैदा हो सकता है जी, ठीक है। आज के बाद एमएमसी का मतलब मेगास्पोर मदर सेल, नॉट, है ना, माइक्रोस्पोर मदर सेल। इसलिए हम भी बोल रहे थे कि हम एमएमसी नहीं लिखेंगे, हम पीएमसी लिखेंगे। आ रहा बात समझ में? किलोड़ा हम क्या सब बोल रहे थे। तो एक पॉइंट है कि सर इस न्यूक्लियस का ही एगो सेल आगे जाकर के 2n से 2n करता है और एक बड़ा सा सेल बनाता है सर, जिसका नाम है मेगास्पोर मदर सेल। सर इतना दूर का फोटो काट के निकाल के दिखाइए, तो इतना दूर का फोटोग्राफ है ना, ये हटा के आप इतना फोटोग्राफ जो दिख रहा है ना उसको निकाल ले बाहर। तो क्या देखी तुम, ये न्यूक्लियस का सेल है ना, और न्यूक्लियस का सेल किसको घेर के रखे हुआ है, एम्ब्रायो सैक को। एक थैली है जिसमें भी कोई नहीं था, लेकिन जैसे ये सेल डिवाइड किया सर, डिवाइड करने में 2 ठो सेल बना, एक तो वहीं पर रह गया होगा और 1 ठो सेल यहाँ पहुंच गया हो सर। इस सेल का तुम नाम दोगा क्या, अभी एमएमसी। देखिए सर एमएमसी का पूरा इलाका देखिए, इतना बड़ा इलाका है सर, अकेले रह रहा है, जिंदगी जी रहा है सर, तो ये पूरा इसका इलाका है। तो ये सब ये एमएमसी क्या करेगा, आगे जाके मियोसिस करेगा जी, ठीक है। एमएमसी जानता है कि हम मियोसिस करेंगे तो हमको खाना पीना मिलना चाहिए जी, ठीक है। अगर खाना पीना नहीं मिलेगा तो मियोसिस नहीं कर पाएगा जी, सबसे खाना ले लेता है। न्यूक्लियस का तो काम ही यही था कि खाना दे दो इसको भाई, क्या कि ये आगे जाके मियोसिस डिवीजन करेगा, है ना जी। तो ये सबसे न्यूट्रिशन ले लेता है। एमएमसी गेट न्यूट्रिशन फ्रॉम गेट न्यूट्रिशन फ्रॉम, है ना जी, फ्रॉम किससे, फ्रॉम, है ना, आपको न्यूक्लियस से लेता है खाना। अभी तुम लोग ध्यान देना, न्यूक्लियस है ना ऑफ माइक्रोपाइल इंड से क्या लेता है सर, ये खाना ले लेता है जी, ठीक है। फोटो देखोगे अगला स्टेप में, अगला स्टेप का फोटो आप क्या होगा सर, ये न्यूक्लियस का सेल सब था बेचारा, सब खाना पीना किसको दे दिया, है ना, एमएमसी को दे दिया, है ना। लेकिन अभी भी इधर का सेल में बहुत खाना पीना है, चला जा इंड की तरफ खाना पीना है, क्योंकि उधर से ना है भाई, यहाँ पे इधर का सेल इसमें आया था ना एमएमसी के तौर पे, और खाना पीना सबसे ले लिया, अपने आप को भर लिया। आज के बाद कोई पूछेगा आपसे एमएमसी क्या है सर, डेंस साइटोप्लाज्म होता है इसका सर, डेंस साइटोप्लाज्म बोले थे ना, डेंस साइटोप्लाज्म मतलब खाना से भरपूर, है ना जी। डेंस साइटोप्लाज्म क्यों है सर, बाय गेटिंग न्यूट्रिशन। ये किससे न्यूट्रिशन ले रहा है सर, गेट न्यूट्रिशन, है ना, फ्रॉम, है ना, आपको न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस से न्यूट्रिशन ले रहा है जी। आ रहा है मेरी बात समझ में, है ना। तो पॉइंट ये है कि एमएमसी को जब हम लोग पढ़ते हैं सर, तो एमएमसी के बारे में, है ना, ये सब जान रहे थे, तुम लोगों को समझ में आ रहा ना जी। अभी हम अब क्या बनाने जा रहे हैं, मेगास्पोरोजेनेसिस पढ़ाने जा रहे हैं जी, ठीक है। मेगास्पोरोजेनेसिस का क्या मतलब है, डेफिनेशन, है ना जी। एमएमसी डिवाइड म्यूसिस, है ना, एमएमसी डिवाइड करता है सर, डिवाइडेड एंड फॉर्म, है ना, मेगास्पोर। आइए क्या बनाता है सर, आपको मेगास्पोर बनाता है सर। इस घटना को क्या नाम देते हैं हम लोग, मेगास्पोर मदर सेल के नाम से, मेगास्पोरोजेनेसिस के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है। मेगास्पोर में एमएमसी जो है डिवाइड एंड फॉर्म मेगास्पोर, है ना, ये आपको क्या बनाता है, आपको मेगास्पोर बनाता है जी। क्लियर हम क्या बोलना चाहे, मेगास्पोरोजेनेसिस, है ना, एमएमसी जो है ना डिवाइड करता है एंड फॉर्म मेगास्पोर, ये क्या होता है, मेगास्पोर बनाता है। इसी घटना को क्या कहते हैं, इज कॉल्ड मेगास्पोरोजेनेसिस को हम लोग क्या नाम देते हैं, मेगास्पोरोजेनेसिस के नाम से बुलाते हैं जी। आ रहा है मेरी बात समझ में। अब आगे सुनो इससे, सर जब हम इसको देखते हैं ना सर, है ना जी, ये फोटोग्राफ, तो सर एमएमसी खाना पीना ले लिया, अभी खाना पीना लेने के बाद डिवाइड करेगा, मियोसिस डिवीजन, तुम सब जानता है मियोसिस डिवीजन होगा सर, तो 2n से क्या बनता है, n बनता है ना। अब ये फोटो ले रहे हैं जी, आगे आसपास में चला वो है क्या, न्यूक्लियस, है ना जी, तो यहाँ 2n से n बनेगा, चल रहा है ना जी। अब मियोसिस फर्स्ट होगा तो सर मियोसिस सेकंड भी तो होगा, मियोसिस सेकंड, अब मियोसिस सेकंड होगा सर तो क्या होगा जी, 2n से n से और n बनेगा, 4 को n बनेगा, 1 2 3 और 4, इस चारों का नाम क्या दोगा तुम लोग, मेगास्पोर टेट्राड, है ना जी, मेगास्पोर टेट्राड, है ना जी, मेगास्पोर टेट्राड बनेगा। इमेजिन कर रहा सब लड़का, मेगास्पोर टेट्राड बनेगा सर, है ना जी। मेगास्पोर टेट्राड में सर अब ये लोग भी आगे जाकर फीमेल गैमिट में बदलना चाहता है जी। अभी हम फीमेल गैमिट नहीं बनाए हैं, अभी तो हम मेगास्पोर बनाए हैं सर। ये मेगास्पोर चाह रहा है कि आगे जाके हम भविष्य में क्या हो जाए, नए मतलब फीमेल गैमिट में बदल जाए। लेकिन सर खाना पीना खाएंगे तब ना बनेगा जी, डेवलपमेंट होगा तब ना आगे जाकर के फीमेल गैमिट में बदलेगा सर। देखिए सर भेदभाव होने लगता है, भेदभाव करने का मतलब क्या, इसमें से 3 को खाना नहीं मिलता है सर, 3 को खाना नहीं मिला तो क्या डिजनरेट कर जाएगा,
एगो को खाना खूब मिलेगा सर, तो ये क्या हो जाएगा, फंक्शनल हो जाएगा जी। इमेजिन करो यहाँ पे लड़की में है ना, मतलब फीमेल गैमिट बनाने वक्त क्या होता है सर, मेगास्पोर बनता है सर। मेगास्पोर में से 3 मेगास्पोर डीजनरेट कर जाता है सर, और एक क्या होता है सर, आपको बच जाता है जी। क्यों बच जाता है, और सर क्यों नहीं चारों बच जाता है, उसका जवाब हम दे देते हैं। पहले आप लोग ये देखिए कि बस एगो मेगास्पोर बचा सर। मेडिकल में तुमसे पूछा जाएगा किधर का मेगास्पोर बचा, बस चलाजा इंड की तरफ का बचेगा, चलाजल है ना, इंड का जो है ना आपको मेगास्पोर बचेगा जी, ठीक है। तो चलाजा इंड के मेगास्पोर बचा सर, इधर का काय नहीं बचा। तो भाई देखो, खाना मांगेगा तो खाना मिलना चाहिए ना जी। अभी तुमको थोड़ा देर पहले पढ़ाया था ना कि इधर का तो सारा खाना ले लिया था एमएमसी। जब एमएमसी खाना ले लेगा तो सर इसको खाना नहीं ना मिलेगा तीनों को। अब जब इस तीनों को खाना नहीं मिलेगा तो तीनों क्या हो जाए, जनरेट कर जाएगा। ये चलाजा के नजदीक है तो सारा खाना कौन छीन लेगा, ये ले लेगा ना जी। इसको न्यूट्रिशन मिलेगा तो इसको क्या कहेंगे सर, मेगास्पोर। एक ही ठो मेगास्पोर बचता है सर, एक ही क्या था, फंक्शनल मेगास्पोर बचता है सर। असल में देखो फंक्शनल मेगास्पोर कितना है सर, आपको एक ठो है जी, ठीक है, पहले पढ़ा ना। बाकी सब क्या है सर, आपको 3 का 3 डीजनरेट कर गया, ये तीनों का तीनों क्या होता है, खत्म हो जाता है जी, ठीक है। सर मुद्दा उठता है सर कि ये तीनों क्यों चला गया जी, ठीक है। तो पहली बात न्यूट्रिशन नहीं मिला है उसके लिए। कोई लड़की कही सर नहीं सर, हम तीनों को देखना चाहते थे, ठीक है। तो हो सकता है जी, कहा जाता है 99% पौधों में एक ही ठो मेगास्पोर काम करता है, लेकिन कुछ पौधे एक्सेप्शनली आ जाते हैं जिसमें 2-2 मेगास्पोर काम करता है, 3-3 मेगास्पोर काम करता है, और 4-4 मेगास्पोर काम करता है। और जो मेरा स्मार्ट बच्चा होगा वो समझ गया होगा कि एक मेगास्पोर से एक गैमिट बनता है सर। अगर 2 गो मेगास्पोर है तो 2 ठो गैमिट बनेगा ना जी। 3 गो मेगास्पोर है तो 3 गो गैमिट बनेगा ना जी, और 4 गो रहता तो 4 गो बनेगा। तो यही है ट्विंस, है ना। प्लांट में भी जुड़वा बच्चा पैदा होता है जी। तुम लोग को कुछ जा रहा है, ये बहुत हार्ड लेवल पे आ गए हम लोग। प्लांट में भी तुम लोग क्या देखोगे, जुड़वा बच्चा हो सकता है। कब, जब उसमें 2 मेगास्पोर एक साथ पैदा ले ले तब। इसीलिए सर 1 मेगास्पोर है तब ना एक ही तो बच्चा बनेगा, क्योंकि एक एक होगा तो एक से एक फर्टिलाइजर एक ही जाएगा, उठना बनेगा जी। कुछ जा रहा है मेरी बात समझ में, क्यों नहीं चारों का चारों बच जाता है सर। अगर चारों बच गया सर, अगर ऐसा होता भी है, किसी किसी पेड़ में 4 गो बच जाता है सर, तो इस पेड़ में क्या आठी जब तुम मिट्टी में डालेगा ना तो 2 गो पेड़ एक साथ निकलेगा, जबकि नियम था कि एक आंटी से एक ही पेड़ बनता है जी। तो ऐसे पेड़ की कंडीशन क्या कहो, जुड़वा। जुड़वा का हम लोग क्या करते हैं, पोलीमराइज। जा रहा है मेरी बात समझ में जी मेरे स्टूडेंट सबको जी, यहाँ पे क्या सब बोल रहे हैं, है ना जी। जुड़वा बच्चा का केस रहेगा तब ना 2 गो मेगास्पोर लेके आओगी या 4 गो मेगास्पोर लेके आओगी। अगर आप एक ही मेगास्पोर ला रहे हैं तो भविष्य में एक ही तो एक फीमेल गैमिट बनेगा। अभी हम फीमेल गैमिट बनाए नहीं है, बनाने जा रहे हैं, ठीक है जी। पर यहाँ तक किसी को कोई एतराज है तो पूछ लो, ठीक है, जो हम समझाना चाह रहे थे आप लोग को, है ना जी। तो एक ही मेगास्पोर बचता है सर। यही मेगास्पोर जो है, एक फंक्शनल मेगास्पोर जो देख रहा है तुम लोग, यही फंक्शनल मेगास्पोर है ना जी, मेगास्पोर है ना, ये फंक्शनल मेगास्पोर है ना, आगे जाकर के सर है ना डेवलप कर जाता है सर, डेवलप कर जाता है फीमेल गैमिटोफाइटा में, फीमेल गैमिटो है ना, गैमिटोफाइटा में, मतलब फीमेल गैमिट बनाने लगता है जी, ठीक है। तो ऐसे मेगास्पोर है ना, ऐसा फीमेल गैमिटोफाइटा जो एक ही सिंगल है ना, सिंगल फंक्शनल मेगास्पोर से काम चला लेता है सर। मतलब एगो ही तुमको चाहिए जिससे तुम फीमेल गैमिट बना लोगी, तो इसको हम लोग मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कहते हैं, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। मेगास्पोर है ना जी, तो मोनो माने एक मेगास्पोर से तुम काम चला ली, है ना, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट के नाम से बुलाते हैं जी। यार है मेरी बात समझ में। तो मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट से ही सर फीमेल गैमिट बनता है। समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं तो हम लोग कल मिलते हैं, ठीक है। और कल भी पढ़ाएंगे हम, है ना, 9 से कल संडे नहीं मनाएंगे हम, ठीक है। कभी कभी लोड बढ़ जाता है तो संडे मनाते हैं हम, ठीक है। तो ये फोटोग्राफ हम समझा दिए, ये फोटोग्राफ भी कल हम लोग मिलेंगे तो समझेंगे क्या है मेगास्पोर मदर सेल, है ना, क्या है आपको मेगास्पोर से डायड है, यहाँ टेट्राड है। इस फोटोग्राफ में देखो तो 3 गो छोटा है, एगो बड़ा है, वो बड़ा वाला ही सर आपको आगे जाकर के मेगास्पोर में बदल जाता है जी, ठीक है। एक पॉइंट और भी गौर से देखो सब आदमी, यहाँ पे एमएमसी लिखा हुआ है सर जी। एमएमसी का मतलब मेगास्पोर मदर सेल। एमएमसी क्या होता है, 2N होता है, 2N माने डिप्लॉइड, ये आगे जाके मियोसिस करके N में बदलता है जी, ठीक है। समझाएंगे कल, यहाँ तक पढ़ाएं आपको हम, यहाँ से आगे मिलते हैं, है ना। हाँ बोलो।